यदि द्विघात के ऊपर 2x² - 5x - 2k + 1 का एक शून्य दूसरे शून्य का 2 गुना है, तब द्विघात बहुपद के दोनों शून्य का तथा k का मान हमको ज्ञात करना है। ये तो हमारा k लिखा हुआ है। ऐसा सवाल जब भी आप बुद्धि का तो आप दिमाग ही लगाएंगे। एक शून्य दूसरे शून्य का 2 गुना है, तो हमको मालूम है कि जो शून्यों का योगफल का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल हमारा क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है एक शून्य दूसरे शून्य का 2 गुना है, तो पहले तो अल्फा मानेंगे, तो जो बीटा है उसको हम क्या मानेंगे, उसको कोई भी अल्फा लेगा लेकिन इसका 2 गुना कर देंगे, यानी तुम्हारा 2 अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए हो जाएगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 अल्फा हमारा कितना हो जाएगा 3 अल्फा हो जाएगा, और बी की वैल्यू हमारा 5 दिया हुआ है तो माइनस माइनस हमारा कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और एक की वैल्यू हमारा कितना दी 2 दी गई है। इधर ये गुणा कर इधर के भाग करेगा तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6, अल्फा इक्वल हमारा कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। अगर अल्फा की वैल्यू 5/6 आई है तो 2 अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 2 अल्फा इक्वल हमारा कितना आएगा 5/6, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 कितना हो जाएगा 6, और 2 अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3 हो जाएगी। अब हमारा ये हो गया शून्यकों का योगफल। अब हम लोग निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो हमारा क्या होगा, सेम वही प्रोसेस रहने वाला है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा लेके चलेंगे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल हमारा क्या होता है सी बाई ए होता है। अल्फा हमारा कितना है ये है, और बीटा हमारा कितना है ये है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा इंटू तुम्हारा कितना हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा, या तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फा इंटू 2 अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 5/6 आएगी, तो हम लोग 5/6 लिख देंगे, और 2 अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 5/3 आएगी, तो हम लोग 5/3 लिख देंगे। सी की वैल्यू हमको मालूम यहाँ पे दिख रहा है, इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो -2 के -1 हो जाएगा, जब हम लिखेंगे -2 के -1, और ए की वैल्यू हमारी कितना दिख रही है 2 दिख रही है, जब हम लिखेंगे तो 2 लिख देंगे। अभी 5 5 तक कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 6 तक कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और -2 के -1/2 हो जाएगा। अभी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 टू तक कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, एंड 18 टू तक कितना हो जाएगा 36k, एंड 80 में कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अभी इधर माइनस देगा, इधर कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 15 + 18 इक्वल हमारा कितना हो जाएगा -36 हो जाएगा। 15 + 18 मेरा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 5 को कितना हो जाएगा 6, 68 इक्वल मेरा कितना हो जाएगा 36/k। तो k की वैल्यू क्या आएगी, अगर इधर ये 36 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर अगर ये मल्टीप्लाई कर इधर क्या करके डिवाइड करेगा, तो k की वैल्यू हमारी आएगी 68/36। इसको हम लोग सॉल्व जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6 2 4 and 2 8 636 होगा। अब इसको काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, इधर कितना 9 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -70/9, एग्जैक्ट यही k की वैल्यू आएगी। अगर आप लोगों को ऐसा वीडियो देखना है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे ऑल दबा के शेयर करें।